हेलो स्टूडेंट, आज आपको बताने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर विद्युतीकरण की व्याख्या। स्टूडेंट, इसे समझने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना बहुत आवश्यक है। कोई भी पदार्थ हो वह सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, टीनी पार्टिकल्स, और उसको कहा जाता है एटम, परमाणु। और परमाणु जो है दो भागों से मिलकर बनता है। फर्स्ट होता है न्यूक्लियस, नाभिक, एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी तत्व हो, जो टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं एटम। और एटम दो भागों से मिलकर बनता है, एक तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। ये जो एटम है, यह इसकी जो रेडियस है 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की रेडियस होती है एटम की। और जो न्यूक्लियस है इसके सेंटर में उपस्थित होता है, सेंटर में। और न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है ये 10⁻⁻15 की कोटि मीटर की कोटि की होती है। 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की इसकी रेडियस होती है, लगभग अबाउट। अब ये जो न्यूक्लियस होता है यह, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियर के चारों ओर एक डेफिनेट एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिट होते हैं उनमें ये रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और ये जो ऑर्बिट होते हैं इनका एनर्जी लेवल डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। ये जो पास वाला, ये आपका प्रोटॉन हो गया, इसमें न्यूट्रॉन हो गए। ये जो पास वाला ऑर्बिट है, न्यूक्लियर के पास वाला जो ऑर्बिट है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उस पर नाभिक का अधिक नियंत्रण होता है। या फिर ये कह सकते हैं, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास वाले जो ऑर्बिट हैं उसमें रिवॉल्व करने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर नाभिक का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है, अट्रैक्शन का, वह अधिक होता है, क्योंकि यह पास होता है, यानी दूरी जो है यह कम होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F प्रोपोर्शनल 1/r²। यह दूरी के स्क्वायर के इनवर्स के, दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। तो क्योंकि यह नजदीक है, पास वाला जो ऑर्बिट है, इस पर न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अधिक होता है। प्रोटॉन जो है, क्योंकि प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, सेम नेचर के जो चार्जेस होते हैं, इससे पहले जो वीडियो बना चुके हैं उसमें सारा क्लियर कर चुके हैं हम। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो कार्य करेगा, अट्रैक्शन का कार्य करेगा, अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं। और ये वृत्ताकार कक्षाओं में घूमने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो सेंटर की ओर, ये सेंटर की ओर टूवर्ड्स सेंटर होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी से इसे सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्राप्त हो जाता है। क्योंकि किसी भी सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि उस ऑब्जेक्ट को या उस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह सर्कुलर पाथ पर मोशन नहीं कर सकता है। कोई भी
एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस एटम का एटॉमिक नंबर प्रदर्शित करते हैं, एटॉम का एटॉमिक नंबर प्रदर्शित करते हैं, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसका मास नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी तत्व का पीरियोडिक टेबल में स्थान निर्धारित करने के लिए एटॉमिक नंबर की आवश्यकता होती है, यानी एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक से ही पीरियोडिक टेबल में उस तत्व का स्थान निर्धारित होता है। इलेक्ट्रिकली कोई भी परमाणु हो सामान्य रूप में वह उदासीन होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस के 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम। यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। मान लीजिए इसमें दो प्रोटॉन हैं और इसके इस ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो माइनस के 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम, जबकि दो प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा प्लस 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम, और इस एटॉम का जो चार्ज होगा दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है सामान्य स्थिति में कोई भी परमाणु हो या कोई भी तत्व हो, लेकिन जब इससे एटम से कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी माध्यम से जब इससे बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन जब इससे बाहर निकल जाता है तो प्रोटॉन की अपेक्षा यहां इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। इसे कहते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उस परमाणु पर। अब मान लीजिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन थे, और इसमें से एक प्रोटॉन किसी भी कारण से इस एटम से बाहर निकल जाता है, तो यहां 5 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। 4 प्रोटॉन का जो आवेश है वो 4 इलेक्ट्रॉन के आवेश को निरस्त कर देगा। एक प्रोटॉन का जो आवेश है वह इस पूरे एटम पर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यह एटम जो है उस एक प्रोटॉन के आवेश के कारण इसका जो रिजल्टेंट है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम कहलाएगा ये। यानी यदि किसी एटम पर या किसी एलिमेंट किसी तत्व पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब किसी भी विधि से इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए दे दिया जाता है, पहले से बैलेंस है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके, और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाता है, तो प्रोटॉन की संख्या 5, इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, चार्ज को निरस्त कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आएगा उसकी वजह से एटम पर माइनस के 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम आ जाएगा, यानी वह जो एटम है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अधिकता से यदि इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो वह एटम या वह एलिमेंट जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और किसी विधि द्वारा उसमें से यदि इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसके बाद में क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। हाँ, अभी इसमें और समझ लेते हैं, क्वांटाइजेशन बाद में बताते हैं। अभी ये इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट इसके नियरेस्ट है न्यूक्लियस के, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है अधिक कार्य करेगा, जिसके कारण इन इलेक्ट्रॉन्स को इस पास वाले जो ऑर्बिट है न्यूक्लियस से, इन ऑर्बिट से इजीली अलग नहीं किया जा सकता है। ये नाभिक से बंधे हुए होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनको इजीली अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे अन्य ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह कम होता जाता है, और जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगा
आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन का जो फोर्स लग रहा है वह काफी कम हो जाता है। इसमें रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति ऐसी हो जाती है कि इनको यदि थोड़ी सी भी ऊर्जा किसी भी माध्यम से दे दी जाए तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़कर इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स था उससे फ्री हो जाते हैं। इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के लिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। इस आधार पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर को समझ सकते हैं। कंडक्टर जिसमें के लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सबसे अधिक होती है, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो करती है, उन्हें कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर जिनमें से होकर वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस कंडक्टर से कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर में होते हैं। करंट फ्लो होता है लेकिन कंडक्टर में जिस इजीली तरीके से, जिस सुगमता से करंट फ्लो होता है, सेमीकंडक्टर्स में उतनी इजीली करंट फ्लो नहीं होता है। इसके बाद में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको बताते हैं। क्वांटाइजेशन चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज का जो ट्रांसफर होता है किसी एक एटम से दूसरे एटम पर या किसी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर, वह ये फंडामेंटल चार्ज होता है E, और इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम इसकी वैल्यू होती है फंडामेंटल चार्ज। जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा वह इस फंडामेंटल चार्ज के पूर्ण गुणज के रूप में ही ट्रांसफर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 1.5e 2.5e इस तरह से कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, और यह जो फंडामेंटल चार्ज है यह इलेक्ट्रॉन्स का ही चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसफर होंगे एक एटम से दूसरे पे या एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर, जब इनका ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने पूर्ण संख्या के साथ में जब उनका ट्रांसफर होगा तो चार्ज का भी ट्रांसफर जो होगा 1e 2e 3 इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांसफर हो रहे हैं तो जो चार्ज ट्रांसफर होता है Q बराबर NE के रूप में ट्रांसफर होता है। फ्रैक्शनल फॉर्म में चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। इसके बाद में स्टूडेंट आपको वैद्युत धारा के रूप में वैद्युत धारा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें बता देते हैं आपको, जब भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बताया था अभी कि डेफिनेट एनर्जी के जो ऑर्बिट्स होते हैं उन्हीं में ये रिवॉल्व करते रहते हैं। कभी कभी मान लीजिए लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरह से ऊर्जा दे दी जाती है तो वह हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में मूव कर जाता है, पहुंच जाता है। लेकिन इसमें
ज़्यादा देर तक यह नहीं ठहरता है, केवल 10⁻⁻8 सेकंड तक ही इसमें ठहर पाता है। उसके बाद में इस समय हायर एनर्जी के ऑर्बिट में ठहरने के बाद फिर से वह अपनी जो मूल ऑर्बिट है उसी में लौट आता है। और जब लौटते समय जो हायर एनर्जी का जो ऑर्बिट है और लोअर एनर्जी का जो ऑर्बिट है, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में रेडिएट कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में एनर्जी को रेडिएट कर देता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन आपका हो गया। इसके बाद में कूलॉम्स लॉ के बारे में जो वीडियो हैं आपके कंटिन्यू हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ वीडियोस रह गए वो बना देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वीडियोस होंगे आपके लिए, और इसकी फेयर आप कर लेनी है। थैंक यू।